वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इस बार की वीडियो बहुत लेट हो गई। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि इचिकावा और फुरुआशी जिम लगा रहे होते हैं और फुरुआशी बोलता है कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हें काफका की चिंता नहीं हो रही है, तुमने दूसरे यूनिट में जाने के लिए हाँ कैसे बोल दी। और इचिकावा बोलता है कि क्योंकि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। और फुरुआशी बोलता है कि वो तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकते हो। और इचिकावा बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर लेकिन मैं बहुत जल्दी ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि अगली बार काफका को मैं बचाऊं। और फुरुआशी बोलता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि काफका लौट कर आएगा। और इचिकावा बोलता है कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है और मैं नहीं चाहता कि जब वो वापस आए वो देखें कि मैं इतना कमजोर हूँ। और फुरुआशी बोलता है कि फिर तो मैं भी ट्रेनिंग करूंगा, मैं तुमसे हार कभी नहीं मानूंगा। और तभी वहाँ पर उनके सीनियर्स आ जाते हैं और उनमें से एक लड़की बोलते कि आखिरकार तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि आज वो काफका की लाइफ के बारे में डिसाइड करेंगे तो इसलिए हमें बहुत चिंता हो रही है और मुझे भी लगता है कि तुम लोग भी इसी चीज को लेकर परेशान हो। और तभी मिनासे बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, हमने काफका को बचाने के लिए एक लेटर लिखा है तो शायद वो हमारी बात सुन ले। और ऊपर से तो कैप्टन मीना को भी वहाँ पर बुलाया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें वहाँ पर कोई ना कोई गुड न्यूज ही मिलेगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको मीना का सीन दिखाया जाता है और उसको काफका के रिजल्ट आने तक उसको वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। और तभी हमको दिखाया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ और काफका लड़ रहे होते हैं और डायरेक्टर इसाओ अपने मन में सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है पर लेकिन ये एक जानवर की तरह है क्योंकि ये नहीं सोच रहा है कि मैंने इसको अपने ऊपर हमला करने के लिए मौका दिया है। और तभी हम देखते हैं कि काफका अपनी आधी बॉडी को पीछे मोड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और डायरेक्टर साहब अपने मन में सोचते हैं कि ये अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाकर मुझ पर अटैक कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, तो इसलिए अगर मैं इसके साथ एक ह्यूमन की तरह लड़ूंगा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि काफका काइजो नंबर 8 को रोकने की ट्राई कर रहा होता है पर लेकिन काइजो नंबर 8 डायरेक्टर साओ के ऊपर बहुत तेज मुक्के मार रहा होता है और डायरेक्टर साओ उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अगर मेरे पास काइजो नंबर 2 की शील्ड ना होती तो अब तक तो मैं अभी तक मर चुका होता। और तभी डायरेक्टर इसाओ काइजो नंबर 8 के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और इतने में डायरेक्टर इसाओ नोटिस करते हैं कि उसका कोर तो वहाँ पर होता ही नहीं है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ के पीछे से अपनी कोर की मदद से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और डायरेक्टर इसाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और काफका अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो मेरी बॉडी ये सहन नहीं कर पाएगी और मैं मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को मुक्के मारने शुरू कर देते हैं जिससे कि आसपास की जमीन टूटने लग जाती है। और तभी एक बंदा बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, हमने इस बेस को बहुत मजबूत बनाया है पर लेकिन जिस तरीके से लड़ाई चल रही है मुझे नहीं लगता है कि ये शेल्टर ज्यादा देर तक टिक पाएगा। और तभी केजी बोलता है कि इस शेल्टर में इतना डैमेज तो होना ही था क्योंकि यहाँ पर काइजो नंबर 8 और काइजो नंबर 2 लड़ाई कर रहे हैं। और किगोरू अपने मन में सोचते हैं कि मेरे फादर तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, वो अकेले ही एक काइजू से लड़ रहे हैं। और इतने में केजी बोलता है कि यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है, अगर डायरेक्टर इसाओ काइजो नंबर 8 को मारना ही चाहते हैं तो वो उसे तभी मार देते जब वो ह्यूमन फॉर्म में था पर लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये काइजो नंबर 8 को टेस्ट कर रहे हैं पर लेकिन आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी किगोरू अपने मन में सोचती है कि डैड मेरे कहने पर उसको एक चांस दे रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि काइजो नंबर 8 डायरेक्टर इसाओ को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और केजी बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, काइजो नंबर 8 का फोर्टिट्यूड तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इतने में काफका अपने मन में सोचता है कि मुझे इस चीज को रोकना होगा। और हम देखते हैं कि वो काइजो नंबर 8 को तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। और तभी डायरेक्टर इसाओ काइजो नंबर 8 के ऊपर अटैक करते हैं, काइजो नंबर 8 को झटका दे देते हैं पर लेकिन काइजो नंबर 8 उससे बच जाता है और उनके ऊपर अटैक कर उनको पकड़ लेता है और वो डायरेक्टर इसाओ को बहुत जोर से दीवार पर मारता है। और काफका अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मर जाएंगे, मुझे किसी तरीके से अपने आप को रोकना होगा, मैं किगोरू के सामने उसके डैड को नहीं मार सकता। और तभी हम देखते हैं कि काइजो नंबर 8 डायरेक्टर इसाओ को बहुत जोर जोर से जमीन पर मारने लग जाता है। और किगोरू अपने मन में सोचती है कि काफका मैंने तुमको बोला था कि अगर मुझे लगा कि तुम काइजू बनकर दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हो तो मैं तुमको मार डालूंगी, पर लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ तो इसलिए हार मत मानो काफका, तुम इस काइजू से जीत सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि काफका काइजू को रोकने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और जब वो ऊपर देखता है वो काइजू उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है। और काफका अपने मन में सोचता है कि हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को खराब कर दिया है। और इतने में वो काइजू काफका को खा जाता है और दूसरी तरफ काइजू नंबर 8 डायरेक्टर इसाओ के ऊपर अटैक करने वाले होता है। और डायरेक्टर इसाओ अपने मन में सोचते हैं कि मुझे उम्मीद थी पर मुझे लगता है कि अब वो भी खो चुकी है। और
तभी हम देखते हैं कि काफका पानी के अंदर नीचे गिर रहा होता है और वो हार मान रहा होता है, पर लेकिन तभी मीना आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी काफका, जिससे कि काफका को होश आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 अपने ही पंच से अपनी चेस्ट के ऊपर अटैक कर लेता है और इतने में काफका बोलता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ बल्कि मैं काफका हिबिनो हूँ, और ये बोलकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और डिफेंस फोर्स का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन नारोमी अपना वेपन उसकी गर्दन के पास ले आते हैं और डायरेक्टर इसाओ नारोमी को उसको पीछे हटने के लिए बोलते हैं। और तभी नारोमी बोलता है कि आप बार बार हमें मदद करने के लिए नहीं आने दे रहे थे, मुझे तो लगा था कि आज आप मरना चाहते हैं। और डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं कि मजाक मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। हाँ, पर लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि काइजू नंबर 8 मेरी उम्मीद से बढ़कर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी डायरेक्टर इसाओ मेडिकल टीम को बोलते हैं कि इस काइजू नंबर 8 को यहाँ से जल्दी ले जाओ और इसके कोर का भी ध्यान रखना, मुझे लगता है कि वो डैमेज हो गया है। और तभी नारोमी बोलता है कि तो अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि केजी बोल रहा होता है कि डायरेक्टर इसाओ ने काइजू नंबर 8 की इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लिया है, तो इसलिए अब हम कैप्टन मीना से काफका के बारे में पूछना चाहेंगे। और वो लोग बोलते हैं कि जब से काफका ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है तब से आपने उसको ऑब्जर्व किया है और हमें तो ये भी पता चला है कि आप उसे पहले से जानती हैं। और मीना बोलती है कि हाँ ये सच है, पर लेकिन मैंने उसको आज तक कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। और केजी बोलता है कि हाँ ये तो सच है, क्योंकि हमारे रिपोर्ट से पता चल रहा है कि आपने काफका को एग्जामिनेशन में फेल कर दिया था, पर लेकिन वाइस कैप्टन शोशिरो के कहने पर काफका को बैकअप के तौर पर रख लिया गया। और तभी यूजो बोलता है कि अगर हम सच गए तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको क्या करना चाहिए, बस हम आपकी रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी जो भी कहेंगी उसका इफेक्ट काइजू नंबर 8 के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ये सोचें कि आपकी वजह से उसके साथ कुछ हुआ है। तो इसलिए आप बताइए कि आप क्या सोचती हैं। और तभी मीना बोलती है कि काफका ह्यूमन है या काइजू, ये सब तो मैं आप सबके ऊपर छोड़ रही हूँ, और मैं आपको ये बताऊंगी जो उसने डिफेंस फोर्स में रहकर किया है। जब हम एक मिशन के ऊपर गए थे तब काफका ने यूजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढूंढा था, जिससे कि हमारी टीम को बहुत हेल्प मिली थी, और उसने हमेशा ही हार्ड वर्क करके अपने साथियों की जान बचाई है। और पिछली लड़ाई में तो उसने हमको काइजू नंबर 10 की बॉम्ब से भी बचाया है। और तभी एक बंदा बोलता है कि पर लेकिन ये तो तभी पॉसिबल हो पाया था जब वो काइजू नंबर 8 की फॉर्म में था, और अगर ये सब वो कर सकता है तो ये इसी बात का प्रूफ है कि वो एक काइजू है। और मीना बोलती कि हाँ ये बिल्कुल सच बात है, पर लेकिन जब उसने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया था तब उसकी कॉम्बैट पावर 0% थी, और उसने सिर्फ बैकअप के तौर पर एग्जाम को पास किया था, और वो पहले भी बहुत बार डिफेंस फोर्स के एग्जाम को फेल कर चुका है। और अगर मैं उसकी एज की बात करूं तो वो हमारे रिक्रूट्स में सबसे बड़ा है, और उसने कभी भी हार नहीं मानी, चाहे वो कितनी मर्जी बार फेल हुआ हो, चाहे उसकी कॉम्बैट पावर 0 हो या फिर वो काइजू बन चुका हो, पर लेकिन उसने कभी भी लोगों को बचाना नहीं छोड़ा। और मैं जितना काफका को जानती हूँ मुझे पता है कि वो कभी भी हार नहीं मानता है, और सबसे ज्यादा वो दूसरों की चिंता करता है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंसानियत है। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक ऑफिसर के तौर पर मुझे उसके ऊपर इतना विश्वास क्यों है, तो ये सब कुछ उसकी दिल की वजह से है। और तभी एक बंदा बोलता है कि अपने पर्सनल रिव्यूज को अपने पास ही रखो, हम दिल जैसी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और तभी डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि ये सब कुछ बताने के लिए थैंक यू कैप्टन मीना, तो इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। और मीना वहाँ से चली जाती है। और तभी एक बंदा बोलता है कि हमने अब सब कुछ सुन लिया है, तो इसलिए अब हमको कोई नहीं बोल सकता कि हमने जल्दी में डिसीजन लिया है। इसका मतलब ये है कि हम काइजू नंबर 8 को डिस्पोज करने के लिए तैयार हैं। और तभी डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि काइजू नंबर 8 अब हमारे साथ लड़ेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि काफका अपने मन में सोचता है कि मैंने खुद से नफरत की है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। मैंने खुद से वादा किया था कि जिन काइजूस की वजह से मीना इस तरह रोई है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया अगर मैं वॉरियर माइंड से काइजू बनने वाला हूँ तो मैं एक ह्यूमन के तौर पर मरना ज्यादा पसंद करूंगा। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद काफका को होश आ जाता है और वो देखता है कि डायरेक्टर इसाओ उसके पास में ही बैठे होते हैं। और डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं कि डरो मत, मैं तुमको यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ। और फिर काफका बोलता है कि शुक्र है कि आप ठीक हैं, अगर आपको कुछ भी हो जाता तो मैं किकोरू का सामना कभी नहीं कर पाता। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ क्या आपने मुझे ह्यूमन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है? तो इसका मतलब क्या मैं डिफेंस फोर्स का एक हिस्सा बन चुका हूँ? और तभी डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ह्यूमन का दिल होता तो अभी तक तुम मर चुके होते। तो इसलिए काउंसिल ने डिसाइड किया है कि तुम एक काइजू हो। इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे कि तुम हमारे लिए खतरा हो कि नहीं। बहुत से लोग तुम्हारे जीने के खिलाफ खड़े हैं, तो इसलिए काफका
अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डिफेंस फोर्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और डायरेक्टर इसाओ काफका को सब कुछ बता देते हैं। अब हम उसको वेपन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पर लेकिन सभी लोग इसके खिलाफ होते हैं। और डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं कि मुझे पता चल गया है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है और वो वैसे भी थर्ड विजन के साथ बहुत महीनों से मिशन कर रहा है। और हमें तो ये भी नहीं पता कि अगर हम उसको वेपन में कन्वर्ट कर देंगे क्या हमें उतनी पावर मिल पाएगी जितनी अभी हमें मिल रही है। इस टाइम काइजूस के अटैक बढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमको अपनी फोर्सेस को ध्यान से यूज करना सीखना पड़ेगा। और तभी यूजो बोलता है कि पर लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी एग्जांपल नहीं है जैसे ये प्रूफ हो सके कि उससे यूज करना सही है। और तभी डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि जब कंट्री को बचाने की बात आती है तो पुरानी एग्जांपल्स नहीं देखी जाती। मुझे पता है कि आप 10 साल पुराने हादसों के बारे में नहीं भूले होंगे। उस टाइम हमारे 200 ऑफिसर्स और 3 कैप्टन्स ने जान गंवाई थी। अगर बहुत सारे काइजूस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जो कि हमारी फोर्सेस से ज्यादा होगी तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारी कंट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। अगर हम किसी तरीके से काइजू नंबर 8 की पावर्स को यूज कर पाए तो शायद हम इस चीज से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी सभी मना ही कर रहे होते हैं। और तभी काफका बोलता है कि ये लोग मुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग मुझे एक वेपन के तौर पर यूज करेंगे, पर लेकिन मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि मैं एक डिफेंस फोर्स का हिस्सा हूँ और देखना आप भी इस चीज को एक दिन जरूर एक्सेप्ट करोगे। और तभी हम देखते हैं कि काफका के बच जाने का सभी को मैसेज पहुंचा दिया जाता है और ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और किगुरु अपने मन में सोचते हैं कि जो ये भी यहाँ पर हुआ है मैं उसे देखकर तो खुश नहीं हो सकती, तो इसलिए मुझे ताकतवर बनना ही होगा, नहीं तो मैं उसको कभी नहीं रोक पाऊंगी। और हम देखते हैं कि इजुमो और आयुई को भी ये खबर पहुंच चुकी होती है और फुरुआशी भी ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और फुरुआशी बोलता है कि देखो इचिकावा वो बूढ़ा आदमी बच गया, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि वो जरूर बच जाएगा। और इचिकावा अपने मन में सोचता है कि जब वो वापस आएंगे तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर होकर उनको मिलूंगा। और इधर कनोमी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और शोशिरो बोलता है कि सबसे मुश्किल काम तो अब शुरू होगा। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास काइजू है तो तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। काफका को ये प्रूव करना होगा कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है ताकि कोई भी उसकी मदद लेने से ना डरे, पर लेकिन उसके लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। और इधर हम देखते हैं कि काफका डायरेक्टर इसाओ से बात करता करता सो जाता है और सपने में मीना को इंतजार करने के लिए बोल रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि काफका के डिस्पोजल कंपनी के दोस्त चेस खेल रहे होते हैं जहाँ पर नंबर 9 का प्लेयर उनको हरा देता है और उसकी रैंक टॉप पर होती है। और हम देखते हैं कि वो नंबर 9 तो काइजू नंबर 9 होता है जो कि ह्यूमन की इंटेलिजेंसी को परख रहा होता है। और वो बोलता है कि इंसान इतने भी ज्यादा खास नहीं होते हैं और उनके वेपन भी ज्यादा खास नहीं है। मैंने बेस के मैप का कुछ हिस्सा पता लगा लिया है, तो अब हम अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं, तो चलो फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और फिर वो बोलता है कि वक्त आ चुका है कि उस काइजू की पावर को वापस लेने का जो एक इंसान के हाथ लग चुकी है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। हमको नेक्स्ट सीजन भी जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, तो तब तक आप वेट करिए। गाइस हमको जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।